तो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट्स के बारे में। और इसको पढ़ते हुए आप कंपेयर करना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। 24 हाई कोर्ट्स हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज़ और कुछ स्टेट्स के हाई कोर्ट क्लब्ड हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पंजाब हरियाणा का चंडीगढ़ में है। ऐसी कुछ यूनियन टेरिटरीज़, फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप का इज़ इन केरला, अंडमान निकोबार का वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये एक बार याद कर लेना कि कौन सा हाई कोर्ट किस यूटी का हाई कोर्ट किधर है। फिर पार्ट 6 में है, पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट था, पार्ट 6 में इन 214 से 231। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर। ठीक है, कंसल्टेशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट में भी होती है और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट यहाँ पर गवर्नर से भी कंसल्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, if the chief justice has to be appointed then the consultation is done with chief justice of India and governor। और जब बाकी जजेस को अपॉइंट करना होता है तो चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेड। ठीक है, इफ इन केस ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more states the governors of all the states concerned are consulted। ठीक है, तो इसमें कंसल्टेशन में फ़र्क देख लो। इसमें जो कंसल्टेशन होता है वो इज़ डन बाय अ कोलिजियम सिस्टम, जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस ही होते हैं। फिर ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, ट्रांसफ़र जब करना होता है तो CGI से कंसल्टेशन होती है। ओके, इसमें भी कोलिजियन सिस्टम का यूज़ होता है। क्वालिफिकेशन, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला, he should have held a judicial office in territory of India for 10 years, or he should have been an advocate of high court or high courts for 10 years। ओके, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन देखें तो सिटीज़न ऑफ इंडिया है ही, प्लस 5 years का हाई कोर्ट का जज होना ज़रूरी हो जाता है, या फिर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, या 10 years का एडवोकेट इन हाई कोर्ट। ओके, दोनों में फ़र्क ऐसी कंपेयर करके देखना। जो ये हमारा सेकंड पिलर है जिसमें हम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पढ़ेंगे, इसमें हम सेंटर और स्टेट को कंपेयर करके ही पढ़ेंगे, इससे चीज़ें याद रहना आसान रहता है। फिर है ओथ टू द गवर्नर। ओके, सुप्रीम कोर्ट ओथ देता है प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जज मतलब CGI, इसमें गवर्नर को ओथ देती है बट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। टेन्योर 62 years मैक्सिमम एज है, यहाँ 65 years है। बाकी रिज़ाइन एंड इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी भी क्रिएट हो जाती है इफ़ देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ अ जज। ठीक है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, तो वैकेंसी क्रिएट होती है। रिमूवल ऑफ जज इज़ इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों में फ़र्क नहीं है, एक बार रिकैप करते हैं। ग्राउंड्स क्या है? प्रूव्ड इनकैपेसिटी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, दीज आर द ग्राउंड्स। प्रोसीजर क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, ओके, स्पेशल मेजॉरिटी मीनिंग 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ the total membership। How independence of judiciary is maintained? Again, independence of judiciary हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा था, हाई कोर्ट इंटीग्रेटेड जुडिशरी के पार्ट हैं। तो हाउ इज़ इट मेंटेन? सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ओके, इट इज़ डन बाय अ कोलिजियन सिस्टम, जिसमें कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते थे, इसमें CGI या फिर
चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट को कंसल्ट करते हैं. ओके, फिक्स टेन्योर है. द जजेस कैन नॉट बी रिमूव्ड ईजिली, इम्पीचमेंट के थ्रू या फिर रेजिग्नेशन के थ्रू या वैकेंसी के थ्रू ही हो सकता है. एंड इम्पीचमेंट इज़ ऑन द सेम मैनर एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. और जो सैलरीज और अलाउंसेस होते हैं, इसमें एक चीज़ याद रखना, जो सैलरीज और अलाउंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड. तो जो सैलरीज होती हैं वो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स पे चार्ज होती है, और जो पेंशन्स होती हैं हाई कोर्ट्स की वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती है. ओके, क्योंकि हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है, इस वजह से पेंशन जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती है. ठीक है. और बाकी सिमिलर है दोनों में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए हमने स्टेप्स ले रखे हैं. देन देयर इज़ जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट. व्हाट इज़ द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट? सबसे पहले ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में क्या आता है कि एवरीथिंग अंडर द सन हाई कोर्ट सुन सकता है. हाई कोर्ट टू हियर डिस्प्यूट्स इन फर्स्ट इंस्टेंसेस एंड नॉट बाय वे ऑफ अपील. ओके, ओरिजिनल का मतलब होता है डायरेक्ट हाई कोर्ट किन केसेस में हम जा सकते हैं. तो ये सब कुछ होता है इसमें, विल, मैरिज, डिवोर्स, कंपनी लॉज, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हर चीज़ में हो सकता है. ओके, बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट है. ठीक है. अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन देखें तो सिर्फ फेडरल केसेस में, यानी इंटर स्टेट डिस्प्यूट, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, उनमें होता है एक. और दूसरा ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है जब प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट में कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज़ फाइनल, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव. इसमें ओरिजिनल ये है. रिट हमने देखा, रिट डिफेंडर ऑफ सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिसडिक्शन जो आर्टिकल 32 से होता है, इसमें 226 से होता है, इज़ डिफरेंट. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन स्टेट्स तक लिमिट है. ये पूरे इंडिया में होता है. ये फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स के लिए होता है. सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए होता है. ये हाई कोर्ट कैन रिजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिजेक्ट. अपीलेट देखा हमने, अपील्स इन सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स के लिए अपील्स होती है, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए नहीं होती, क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ये केसेस नहीं सुनते हैं. ओके. देन दिस इज़ सुपरवाइजरी. तो जो हाई कोर्ट होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी रखता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर, कि अपॉइंटमेंट्स कितने होंगे, उनका ट्रांसफ़र वगैरह क्या होगा. ओके, नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग वगैरह, जो ओवरसीइंग द फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट का काम होता है हाई कोर्ट्स के पास. ओके, ऑफ ऑल कोर्ट्स एज वेल एज ट्रिब्यूनल्स फंक्शनिंग इन इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन. ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज जुडिशियल सुपरिटेंडेंस. जुडिशियल सुपरिटेंडेंस का मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल रिट्स, बहुत सारी रिट्स होती हैं, जैसे प्रोहिबिशन या सर्टिरारी, दैट इज़ इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट. ठीक है. तो उन चीज़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पर. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये हमने देख लिया ऊपर. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट. तो इसमें भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है. जजमेंट्स, प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट्स ऑफ हाई कोर्ट आर रिकॉर्डेड और इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन हाई कोर्ट. अब ये कहाँ यूज़ हो सकते हैं, एक बार थोड़ा सा ध्यान रखो. अगर फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टॉपिक में, फॉर एग्जांपल दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, ठीक है, और महाराष्ट्र में और या फिर यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस जजमेंट के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई जजमेंट नहीं है, देन दिस दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन दीज कोर्ट्स. ठीक है. तो हाई कोर्ट का जजमेंट भी इस मामले में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर
किसी हाई कोर्ट में उस सब्जेक्ट पे जजमेंट मिसिंग है तो किसी भी दूसरे हाई कोर्ट का जजमेंट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन टेस्टिमनी, ठीक है। और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट की तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पनिश करना था वो सिमिलर है इसमें। नाउ जुडिशल रिव्यू हमने सुप्रीम कोर्ट का देखा था, हाई कोर्ट का भी अगर हम सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा रिकैप करें, फर्स्ट इज आर्टिकल 13, ओके, वो अपने आप ही वॉइड हो जाएगा। देन देयर इज आर्टिकल 32, देन देयर इज आर्टिकल 136 स्पेशल लीव वाला आर्टिकल, फिर 142, ओके। देन देयर इज डॉक्ट्रिन ऑफ क्या कहना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर, ओके, या प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। तो ये सब जुडिशल रिव्यू को फ्यूल करते हैं सुप्रीम कोर्ट के केस में। इसमें भी जुडिशल रिव्यू का कंसेप्ट है बाय आर्टिकल 226, राइट। तो हाई कोर्ट के पास पावर है टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये एग्जामिन कर सकता है। तो ये था आपका जुडिशल रिव्यू। ये थोड़ी लिमिटेड होती है सुप्रीम कोर्ट की क्योंकि 136 और 142 जैसे लॉस, जैसे आर्टिकल्स हाई कोर्ट के पास नहीं है, ओके। बट 32 जैसा है जो 226 की तरह है, ठीक है। तो आपने अगर हम रिकैप करें, सबसे पहले कितने हाई कोर्ट हैं एक बार देख लेना कि कौन से स्टेट्स का कहाँ पर है। आर्टिकल 214 टू 231 पार्ट 6 में अपॉइंटमेंट्स कंसल्टेटिव प्रोसेस से होता है। इसमें गवर्नर का भी हम कंसल्टेशन लेते हैं। ट्रांसफ़र करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना पड़ता है। क्वालिफ़िकेशन हमने देखी, ठीक है। ओथ टू द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ओके। अगर आपको रिमूवल ऑफ जजेस करना है तो इट इज़ ऑन द सेम मैनर एंड ग्राउंड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हाउ इज़ इट मेंटेन, सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट। बस एक माइनर डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है कि जो एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, अगर आपकी सैलरी है देन योर सैलरी विल बी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, और अगर आपका पेंशन्स हैं देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। हमने ओरिजिनल देखा, इसका ओरिजिनल इज सिंपली एवरी केस दैट कैन बी हर्ड इन हाई कोर्ट। इसमें सब कुछ आता है, विल मैरिज वगैरह भी आ सकते हैं, ठीक है। रेट देखा है आर्टिकल 32 से कंपेयर करा हमने। एपिलेट देखा हमने, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर आप सुप्रीम कोर्ट से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अपील नहीं है, और आर्टिकल 136 के अंडर जो स्पेशल लीव वाली अपील है वो भी नहीं है, ठीक है। बाकी इनको अपील करके हम यहाँ जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुपरवाइजरी रोल होता है, ये हाई कोर्ट का स्पेशल क्या कहना चाहिए, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल प्लस जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिंटेंडेंस होती है इसमें, ठीक है। फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट इज़ सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ओके। इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन एनी कोर्ट ऑफ द कंट्री, अगर उस कोर्ट में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई जजमेंट पहले नहीं हुआ है। जुडिशियल रिव्यू भी देखा हमने, इसके बारे में जुडिशियल रिव्यू को हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये था हाई कोर्ट पे।